आओ बच्चों, आज हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है, चैप्टर 4 है पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है ना, ये आपका है चैप्टर 4 का। तो उसका एग्जाम्पल 7 है। पिछले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 तक किया था, कुछ विशेष इसमें है नहीं। 3 स्टेप होते हैं, आप लोग को जानते हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें 3 स्टेप होते हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ विशेष नहीं है। पहला स्टेटमेंट होता है जो n=1 पे P1 को ट्रू दिखाना होता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये होता ही है, तभी पता चलेगा PMI है। और स्टेप 2 में n बराबर k इसको एज्यूम करना होता है। और थर्ड स्टेप जो कहलाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको प्रूफ करना n=k+1, इसको ट्रू करना बहुत कंपलसरी होता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है इस PMI में, नेचुरल नंबर n के लिए ही सारा काम होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कुछ विशेष इसमें भी नहीं है, आप लोग धीरे धीरे सब करते चलेंगे, कुछ विशेष नहीं। चलिए देखिए, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे डॉट 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 n स्क्वायर। ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रेटर देन n की पावर क्यूब अपॉन 3 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपको दे रखा है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या होता है, इस स्टेटमेंट्स को हम लोग लेट करते हैं और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, देखिए लेट Pn बी द स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, ये इस सेंटेंस में भी लेट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं, क्योंकि हमने पीछे वीडियो में डायरेक्ट हमने कर रखा है। जैसे इस तरीके से डायरेक्ट कर रखा है, ये भी सही, ये भी सही, आपको जैसा एज इट इज लगे। देखिए Pn हमने लेट किया तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डैश 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 प्लस n स्क्वायर ग्रेटर देन n की पावर क्यूब अपॉन 3। ये स्टेटमेंट्स आपका बनेगा। ठीक है, जहाँ पे आप दे सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, ये करेक्ट है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट्स आपका बनेगा, तो ये तो देना आपको कंपलसरी है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं। हम लोग चेक करेंगे फॉर n=1 पे, ये आपको तो पता ही है। तो Pn जैसे है तो P1, तो P1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। देखिए ये 1 स्टेटमेंट की बात करता है। ठीक है, तो 1 स्टेटमेंट के लिए क्या होगा, 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर क्या होगा आपके पास जो होगा, ठीक है, 1 स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे देखिए n की पावर क्यूब तो n=1 है, यानी कि 1 की पावर क्यूब और अपॉन में 3। ठीक है, तो इसको इम्प्लाइज करके हम लोग लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, अब देखिए 1 जो है 1/3 का ग्रेटर देन, क्योंकि ये 1 है और ये है 1/3 है, तो नेचुरली ये बड़ा है, तो आप लोग लिख सकते हैं एज इट इज। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। देखिए हम एज इट इज इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि P1 इज ट्रू। ठीक है ना, P1 इज ट्रू लिखा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ थोड़ा सा लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ जगह इसलिए फॉर n=k हम लोग चलते हैं फॉर n=k। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, pk, तो pk क्या आ जाएगा, 1 का सच दैट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, यहाँ ध्यान से देखिएगा, डैश 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 प्लस आपके पास आएगा के स्क्वायर इक्वल टू के की पावर क्यूब और अपॉन 3, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं कि PK इज ट्रू। ठीक है, ये एज्यूम किया गया है कि ये ट्रू कंडीशन है। ठीक है, अब हम लोग जो लास्ट वाला स्टेप होता है वो स्टेप हमारे पास क्या होता है, जो होता है फॉर n=k+1। ठीक है ना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी को हमको साबित करना होता है और कुछ विशेष नहीं है। तो चलिए pk+1, ठीक है ना, क्या हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे लोग लिख सकते हैं नाउ वी हैव टू प्रूव pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। यही हमको साबित करना होता है कि ऑल्सो ट्रू है। तो देखिए pk+1 हम लोग को करना है, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, देखिए रिजल्ट आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k+1 का स्क्वायर ग्रेटर देन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आप ग्रेटर देन लगा दीजिएगा। ठीक है ना, ग्रेटर देन आपके पास क्या आएगा, k+1 का क्यूब और अपॉन 3।
ये आपको दे रखा है, ठीक है ना, कि जो n है इनका क्यूब होगा और अपन में 3 होगा। देखिए तो आप एज इट इज़ भली भांति समझ सकते हैं इसको। यहाँ देखिए k+1 है तो इसके पहले अगर हम की बात करें तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, k+1 का स्क्वायर है तो यहाँ k स्क्वायर है। ये वाला टर्म आप एज इट इज़ इसके पहले लिख सकते हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक इस फॉर्मेट को फॉलो करता, देखिए इस वाले फॉर्मेट यानी पी के वाले को 1² + 2² डॉट 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 k स्क्वायर, तो इसको जगह हम क्या भर सकते हैं, ये वाला भर सकते हैं k3/3, ये एज इट इज़ आप पुट कर सकते हैं। तो एज इट इज़ हम लोग यही काम यहाँ पे करते हैं LHS में, ठीक है, और कुछ विशेष नहीं। इसमें जब मान भरेंगे तो आप एज इट इज़ आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो एज इट इज चाहे तो आप इसका नाम दे सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं, इसी का मान आप यहाँ भर देते हैं। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज, यहाँ लिखेंगे k⁻³ और प्लस ये वाला टर्म आ जाएगा k+1 का स्क्वायर और ग्रेटर देन हो जाएगा k+1 का क्यूब और अपॉन में 3। देखिए एज इट इज ये रिजल्ट आपके पास आ गया, कुछ विशेष इसमें नहीं रहा जो आप लिख ले कुछ पेचीदा हो या परेशानी वाला बात हो, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। बहुत इजी से हमने इसको भी सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसको जरा नीचे लेकर के एलसीएम लोग लेते हैं। देखिए तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ये आपके पास आ जाएगा, इसको बड़ा थोड़ा सा कर दिए 3 आ जाएगा, 3 करेंगे 1, तो 1 को k से करें तो k³ ही आएगा। यहाँ देखिए आप रिजल्ट आएगा k+1 का होल स्क्वायर और 1 को 3 से करें 3, तो 3 बाहर और ये अंदर हो जाएगा k² 2k + 1 का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर 2ab + b स्क्वायर, ये रिजल्ट रहा है। और ग्रेटर देन ये देखिए ये फॉर्मूला में टूटेगा, ठीक है ना, a + b का होल क्यूब, तो क्या बैठेगा आपका k³ + 3a² आपके पास b तो 1 है, प्लस 3a और b स्क्वायर तो 1 स्क्वायर और प्लस 1 का क्यूब तो 1 का क्यूब लगा सकते हैं, और अपॉन में आपके पास रहेगा 3, तो 3 एज इट इज लिखिए, और कुछ विशेष इसमें नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। देखिए तो यहाँ एज इट इज हम लोग कर सकते हैं k³ प्लस ये हो जाएगा आपके पास 3k² प्लस 6k और प्लस 3 और अपॉन में आप दे दीजिए 3, और यहाँ ग्रेटर नहीं, इसको भी देखिए आपके पास आएगा k³ यहाँ पे देखिए 3k² तो प्लस 3k², यहाँ देखिए 3k तो प्लस 3k और 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 3, एज इट इज रहा। इसमें कुछ विशेष आपका नहीं रहा कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो एज इट इज इससे भी कंपेयर करेंगे तो देखिए ये वाला टर्म्स, ये 2 टर्म सेम है, 2 टर्म सेम है, और 6k + 3 है और यहाँ 3k + 3 है, तो ऐसे भी ये बड़ा है इससे, ठीक है। और नॉर्मल आप चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं, जैसे 3 को हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या रिजल्ट बचेगा, अगर कैंसिल की बात करें तो कैंसिल करने के बाद रिजल्ट बनेगा k³ + 3k² + 6k + 3, ठीक है ना, और ग्रेटर देन, और ये रिजल्ट आएगा k³ + 3k² और प्लस 3k और प्लस 1, तो ऐसे भी देखिए 3k + 1 है और 6k + 3 है, तो एज इट इज ये क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ए टर्म आपका क्या है, ए टर्म जो है आप ध्यान रखिए, ये वाला टर्म इससे बड़ा ही है, ठीक है। तो इस कंडीशंस में ये ट्रू होता है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिखा जा सकता है सो pk + 1 इज ट्रू। अब यहाँ लिख सकते हैं बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना, Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर ध्यान रखिएगा, फॉर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर के, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। pk इज ट्रू तो बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, वो हमने साबित कर दिया कि ये ग्रेटर देन है इससे। तो ऐसा कुछ विशेष इसमें नहीं था जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम में क्रिएट करे, बहुत आसानी से हमने इस एग्जाम्पल को हम लोग आज एंड करते हैं, ठीक है। देखिए कहता क्या 8 नंबर, प्रूव द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, रूल ऑफ एक्सपोनेंट के माध्यम से हमको प्रूफ करना है। ab का पावर n दिया है, ब्रैकेट के अंदर है ab, इक्वल टू a का पावर n b का पावर n बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना। PMI के माध्यम से हमको ये प्रूफ करना है फॉर एवरी नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है ना, जितने सारे प्रत्येक नेचुरल नंबर। देखिए तो कुछ विशेष नहीं है इसमें, एज इट इज वैसे ही करेंगे। तो पहले हम लोग लेट कर लेते हैं स्टेटमेंट को, लेट Pn, Pn क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा Pn होगा आपके पास ab का पावर n
इक्वल टू ए का पावर n और b का पावर n। ये देखिए, ये जो दे रखा है हमने लेट कर लिया, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आपको, और यहाँ n आप कह सकते हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एज इट इज, ठीक है ना, ये कंडीशंस आपको दे रखा है। चलिए, तो फॉर n इक्वल टू 1 पे चेक करना होता है, तो P1 की बारी है, तो देखिए P1 क्या आ जाएगा, ए बी का पावर 1, क्योंकि देखिए n ऊपर में है पावर में, तो यहाँ n इक्वल टू 1 नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा, और इक्वल टू ए का पावर 1 और b का पावर 1। तो एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए बी का पावर 1 तो ए बी आएगा, ए का पावर 1 और b का पावर तो ए बी आएगा। यानी हमारे पास क्या रहा, स्टेटमेंट्स ये ट्रू रहा। हम लोग लिख सकते हैं P1 इज ट्रू, P1 क्या रहा, ट्रू रहा हमारे पास। अब देखिए फॉर n इक्वल टू के, दूसरे पे हम लोग को करना होता है, फॉर n इक्वल टू के क्या लिखेंगे, Pk इज ऑल्सो ट्रू। Pk क्या है, ऑल्सो ट्रू है, ये तो हम लोग ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन Pk हमको निकालना होता है, स्टेटमेंट्स क्या है, तो लिख दीजिए आप ए बी का पावर k इक्वल टू ए का पावर k और b का पावर k, एज इट इज, इसमें कुछ विशेष नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग फिर चलते हैं थर्ड वाले स्टेप पे, इसमें कुछ विशेष नहीं है, फॉर n इक्वल टू k ये रहता है। अब इसमें हमको क्या करना होता है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि pk प्लस वन इज ट्रू। ये हमको साबित करना है कि pk प्लस 1 क्या है, ट्रू है। तो हम लोग इसके स्टेटमेंट में चलेंगे, नाउ k प्लस 1 होगा, ध्यान रखिए, यहाँ हमने n प्लस के दिया, n इक्वल टू के दिया, तो यहाँ n इक्वल टू के प्लस 1, तो pk प्लस 1 ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास स्टेटमेंट जो बनेगा वो बनेगा ए बी का पावर k प्लस 1, ठीक है ना, और इक्वल टू ए का पावर k प्लस 1 और b का पावर k प्लस 1 एज इट इज, ठीक है ना। ये हमने आसानी से इसमें आपको लिख दिया, जो स्टेटमेंट था वो हमने स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है। अब हमको दिखाना हो तो LHS बराबर RHS, और कुछ विशेष इसमें हम लोग को नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस वाले पार्ट में हम लोग चलते हैं, LHS में थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट को देखिए, इसमें कुछ विशेष नहीं है, ए बी का पावर दिया है k प्लस 1, ठीक है। तो इसको जब ब्रेकडाउन हम करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ए बी का पावर आप दे दीजिए k, और फिर ए बी का पावर आप दे दीजिए 1, फिर इसको भी ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेंगे तो ए का पावर k और b का पावर k, ए का पावर 1 और b का पावर एज इट इज, ठीक है। इसको हम लोग ब्रेक करते जाएंगे। इसको फाइनल आप चाहें तो एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का पावर k प्लस 1 और फिर b का पावर k प्लस 1। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर है, तो हमारे पास क्या एक्चुअल में RHS ही आ गया, ठीक है। तो LHS RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। और जब बराबर हो गया तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है ना, इज ट्रू, सो या हिंस बाय PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना, बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी ऑल नेचुरल नंबर के लिए ये बिलोंग्स के लिए ट्रू होगा। तो एज इट इज देखिए कुछ विशेष नहीं था, हम लोगों ने बहुत आसानी से इस सारे एग्जाम्पल पार्ट को कर लिए, और कुछ दिक्कत वगैरह होता तो आप लोग पीछे बहुत सारे जो इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह है उसको देखिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा।